Hi everyone, welcome back to the new episode and this is going to be the last episode of 2023। इसके बाद का जो वीडियो आएगा या जो नया एपिसोड आएगा वो 2024 के अंदर आएगा। तो 2023 का अंत हम करेंगे ये समझते हुए कि एक टेक्नोलॉजी के अंदर, एक टेक के अंदर कितनी सारी फील्ड है और आप एज अ फ्रेशर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या आप श्योर नहीं है तो आपको इनमें से किसी एक डोमेन को पिक कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो कंप्लीट फ्रेशर हैं या कॉलेज का शुरुआत कर रहे हैं। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने थोड़ा भी काम किया हुआ है। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के किसी दूसरे यूट्यूब के वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अगर अभी जगह पे यहाँ पे रुके हुए हैं तो चलिए समझना शुरू करते हैं। बीइंग अ कंप्लीट फ्रेशर, या आप जब पहली बार टेक इंडस्ट्री के अंदर आने वाले होते हैं या कॉलेज के अंदर आते हैं तो मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जो इतने सारे टेक डोमेन है मैं कौन सा डोमेन चूज करूं, इतने सारे से मेरा क्या मतलब है। तो अगर आप गूगल करोगे या गूगल नहीं भी करते हो तो आपने इतने सारे बज़वर्ड सुन रखे हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या चाहिए। वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, AI ML है, डेवऑप्स है, Web3 है, ब्लॉकचेन है, गेम डेवलपमेंट है। देयर आर प्लेथरा ऑफ डोमेन्स अवेलेबल और सब कोडिंग के थ्रू ही होते हैं, लेकिन एक क्लियर कट पाथ नहीं पता होता। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। तो शुरू करते हैं सबसे इजी, एज अ CSE इंजीनियर और एज अ कंप्लीट फ्रेशर कि आपको ये पहली चीज तो आनी चाहिए, वो ही है डेवलपमेंट, आल्सो कॉल्ड एज फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना पड़ता है वो समझ लेते हैं। और इसके अंदर भी दो अलग अलग रोल होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बेसिक चीज आपको सीखनी होगी वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क। आजकल लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं या तो एंगुलर पढ़ रहे हैं। और बैकएंड में आपको एक डेटाबेस की मास्टरी करनी पड़ती है, चाहे तो MySQL कर लीजिए, चाहे तो MongoDB कर लीजिए। और इसके अलावा एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कई बार लोग जावा के थ्रू स्प्रिंग करते हैं, पाइथन के थ्रू Django करते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू Node.js करते हैं। तो इतना तो होता है, आपको वेब डेवलपमेंट बनना है तो ये आपका रोड मैप रहने वाला है। अब आप कौन सा डोमेन चूज करें, अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हैं तो आंख बंद करके वेब डेवलपमेंट चूज कर लीजिए। क्योंकि देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी है ना आपको, तो यहां से शुरू करो। एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ, क्योंकि इसके अंदर जॉब्स भी बहुत सारी हैं। तो एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ एंड देन यू कैन कीप ऑन लर्निंग अदर टेक एंड कीप ऑन जंपिंग योर पोजीशंस एंड योर कंपनीज एंड योर CTC टू। दूसरी चीज आती है वो आता है AI ML। यू कैन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स। ये सारी चीजें होती हैं, ये होती हैं पाइथन की मदद से और R की मदद से। बट मार्केट में इस वक्त लोग बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं पाइथन को। तो पाइथन लेने के बाद आप नंपाइस पढ़ते हैं, पांडास पढ़ते हैं, साइकिट-लर्न पढ़ते हैं, अलग अलग मॉडल को ट्रेन करते हैं और एक डिसीजन बनाने वाला सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, या यूं कहें दो में से कोई एक चीजें सीखनी पड़ेगी। या तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लीजिए या तो R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। इसके अलावा जो तीसरी एक और फील्ड है वो है मोबाइल डेवलपमेंट। तो अब मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर भी दो तरीके की डेवलपमेंट होती है, एक होती है नेटिव डेवलपमेंट, एक होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेटिव का मेरा मतलब क्या होता है, तो आप एक कोडर रखोगे, एक प्रोग्रामर रखोगे जो एंड्रॉइड के लिए लिखेगा, एक रखोगे जो iOS के लिए लिखेगा। तो अब आपको दोनों की CTC देनी पड़ेगी। ठीक है, जो एंड्रॉइड के लिए लिख रहा है वो जावा या कॉटलिन का यूज करता है और जो iOS के लिए यूज कर रहा है वो स्विफ्ट का यूज करता है। ठीक है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि आपको दो अलग अलग लोग नहीं रखने होते हैं, तो उस केस में आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करवाते हैं, या तो रिएक्ट नेटिव के थ्रू या तो फ्लटर के थ्रू। तो रिएक्ट नेटिव के थ्रू कराएं तो जावास्क्रिप्ट की मास्टरी, और फ्लटर के थ्रू कराएं तो डार्ट की मास्टरी। तो ये तीन डोमेन आपको क्लियर हो गए। एक होता है वेब डेवलपमेंट, दूसरा होता है AI ML, तीसरा होता है मोबाइल डेवलपमेंट। तो ये तीन डेवलपमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है और लोग इन तीनों में से चूज करते हैं। अब किसी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है या कुछ थोड़ा सा अलग करना है तो वो जाते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ, Web3 की तरफ, या तो फिर वो जाते हैं गेम डेवलपमेंट की तरफ। तो मान लीजिए अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो गेम डेवलपमेंट के लिए टोटल दो ही टूल है, यूनिटी एंड अनरियल इंजन। दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। इन दोनों में से किसी एक की मास्टरी आपको करनी होगी और अब उसको करने के बाद आप उस टूल को लेके किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर, ओनली टू टूल, यूनिटी एंड अनरियल। इसके अलावा हम आते हैं ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन की जो सबसे फेमस टेक्नोलॉजी है या सबसे फेमस लैंग्वेज जो यूज होती है वो है सॉलिडिटी। ठीक है, इसका यूज करके मार्केट में जितने भी टेक बन रहे हैं ब्लॉकचेन पे वो यूजली इसी टूल का यूज करते हैं। इसके अलावा जो एक और डोमेन है जो अभी धीरे धीरे हाइप पकड़ रहा है वो है Web3।
अगर आप मेरे से पूछते हैं कि कौन सा एज अ फ्रेशर या तो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं कौन सा डोमेन शुरू करना चाहिए, तो मैं कहूंगा या तो वेब डेवलपमेंट चूज कर लो या तो एआई एमएल चूज कर लो। ठीक है, मोबाइल पर भी मत जाओ। अगर आपको वेब अच्छे से आता है तो आपको मोबाइल बड़े अच्छे से आ जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने पहले दो बताए उसमें से कोई एक चूज कर लीजिए एंड देन एक बार आपको जो फ्रेशर का टैग लगा है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो या तो वेब3 में या तो ब्लॉकचेन में, या तो डे वन से ही आप मोबाइल डेवलपमेंट चूज कर लो। इसके अलावा क्या कोई और टेक्नोलॉजी होती है आईटी के अंदर? तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। जैसे कि एआर वीआर आ रहा है अभी, फिर एम्बेडेड सिस्टम बनते हैं उसकी अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो ये सारी चीजें, बट ये बहुत एडवांस है। ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ये वीडियो आखिरी थी 2023 की। इसी के साथ अब मिलते हैं हम सीधा 2024 के अंदर। थैंक यू।